हेलो दोस्तों, आज 6 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई ड्रोन निम्नलिखित में से किस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। तो आई ड्रोन इसका फुल फॉर्म है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, और इसको लॉन्च किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। तो ये आई ड्रोन ये एक डिलीवरी मॉडल है जिसके जरिए लाइफ सेविंग कोविड-19 वैक्सीन को रिमोट एरियाज़ के सभी तक पहुंचाया जाएगा। तो भारत में पहली बार मेड इन इंडिया ड्रोन से 900 वैक्सीन डोजेस को मणिपुर में पहुंचाया गया है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट जो कि तेलंगाना में लॉन्च किया गया है, और ये इनिशिएटिव है तेलंगाना गवर्नमेंट, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेल्थ नेट ग्लोबल एंड नीति आयोग का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भौतिकी यानी कि फिजिक्स के लिए 2021 नोबेल प्राइज किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन डी, A, B and C यानी कि यूकोरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन एंड जियो पारिसी। तो 2021 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इनके विनर रहे हैं यूकोरो मनाबे जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, क्लाउस हेसलमैन जो कि जर्मनी से है, एंड जियो पारिसी ये इटली से हैं। ठीक है, और इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर डिस्कवरीज इन कम्प्लेक्स फिजिक्स सिस्टम। याद रखेगा, कम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम के डिस्कवरी के लिए इसको ये प्राइज़ दिया गया है। अच्छा, इसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है 10 मिलियन सऊदीस क्राउन जो कि लगभग $1.15 मिलियन के बराबर होता है। तो 2021 के नोबेल प्राइज़ को रिवीजन कर लेते हैं। तो अमेरिकन साइंटिस्ट डेविड जूलियस एंड आर्डेम पेटापोनियन को रिसेंटली मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2021 के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो ये अवार्ड दिया जाता है इन द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के साइंटिस्ट थे और इन्होंने डायनामाइट का खोज की थी। तो ये अवार्ड पहली बार दिया गया था 1901 को, और इनको 6 क्षेत्र में दिया जाता है यानी कि 6 फील्ड में। तो फिजिक्स के फील्ड में केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड पीस, और इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी कहा जाता है। तो ये 1 से लेकर 5 जो प्राइज़ दिए जाते हैं इनको स्वीडन में दिया जाता है, जबकि नोबेल पीस प्राइज़ इसको नॉर्वे में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेब ई कास कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी, बोथ A and B यानी कि इंडियन नेवी एंड SBI के द्वारा। तो नेब ई कास कार्ड विथ इट्स डुअल चिप टेक्नोलॉजी कैन फैसिलिटेट बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। तो इसके जो डुअल चिप टेक्नोलॉजी के जरिए ये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन को प्रदान कर सकता है, और इसको लॉन्च किया गया है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेवी के द्वारा। और इसको लॉन्च किया गया है इंडिया का लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है INS विक्रमादित्य पर। क्वेश्चन है, हाल ही में डेयर टू ड्रीम 3.0 जो कि एक इनोवेशन कंटेस्ट है और इसका 3rd एडिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन A, DRDO के द्वारा। तो 3rd एडिशन ऑफ डेयर टू ड्रीम 3.0 जो कि एक इनोवेशन कंटेस्ट है और इसको लॉन्च किया गया एज अ ट्रिब्यूट टू द विजनरी, द लेजेंडरी फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ट्रिब्यूट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा। और डेयर टू ड्रीम 3.0 इसका एम है टू प्रमोट इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग इग्नाइटेड माइंड्स इन द कंट्री। तो DRDO की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? तो 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अबी अहमद ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका ऑप्शन B, इथोपिया। तो ये दूसरी बार शपथ ली है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया। ठीक है, तो इथोपिया आपको मैप पे यहाँ पे मिल जाएगा जिसकी कैपिटल है अदिस अबीबा। अच्छा, यहाँ पे आपको लेक विक्टोरिया मिल जाएगा जो कि 3 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो है युगांडा, केनिया एंड तंजानिया। और ये लेक विक्टोरिया ये अफ्रीका का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी यानी कि सबमरीन से जीरकोन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका ऑप्शन A, रसिया। तो ये पहली बार रसिया के द्वारा जीरकोन जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको लॉन्च किया गया है एक सबमरीन से।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान को शुरू किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अशोक गहलोत। तो रिसेंटली प्रशासन गांव के संघ एंड प्रशासन शहरों के संघ कैंपेन को लॉन्च किया गया है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। एंड अशोक गहलोत ने इसके अलावा मतलब गांधी दर्शन म्यूजियम का भी फाउंडेशन स्टोन रखा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। तो इस बार 2021 की इसकी थीम थी टीचर एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। तो याद रखिएगा, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी इसकी थीम थी। तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो टीचर्स डे मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सेकेंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 40वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो द 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी कि IITF 2021 ये कहाँ पे होगा? तो प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, और ये स्टार्ट होगा 14 नवंबर से और ये चलेंगे 27 नवंबर तक। तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इस बार इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत। तो थीम भी याद रखिएगा, जो कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ना, इसका थीम होगा आत्मनिर्भर भारत। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर तिरुपुर कुमरान के नाम पर सड़क का नाम हाल ही में किस राज्य में या फिर स्टेट में रखा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु ने रिसेंटली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने संपत नगर मेन रोड का नाम बदलकर एक फ्रीडम फाइटर जिसका नाम है तिरुपुर कुमरान इनके नाम पे रखा गया है, और इनका इस रोड का नया नाम होगा थियागी कुमरान रोड। याद रखिएगा, थियागी कुमरान रोड ये इसका नया नाम होगा। तो ये त्रिपुर कुमरान जो कि इंडियन रिवोल्यूशनरी एंड फ्रीडम फाइटर थे, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कार रैली जिसका नाम है सुदर्शन भारत परिक्रमा, इसको निम्नलिखित में से किसने हरी झंडी दिखाई है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी अमित शाह ने। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG के सुदर्शन भारत परिक्रमा जो कि एक ऑल इंडिया कार रैली है, और इसको फ्लैग ऑफ किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। और ये कहाँ से शुरू किया गया है? तो दिल्ली के रेड फोर्ट से, और इसको शुरू किया गया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव टू सेलिब्रेट द 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने क्रेडिट मेट का 100% ओनरशिप एक्वायर किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए पेटीएम ने। तो रिसेंटली पेटीएम ने क्रेडिट मेट के 100% ओनरशिप को एक्वायर कर लिया है। तो जो क्रेडिट मेट है जो एक लैंडिंग स्टार्टअप है, और इसका 100% ओनरशिप किसने एक्वायर किया है? तो पेटीएम, याद रखेगा। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो आपका ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या फिर म्यांमार।